हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर सेवर कोर्स। और देखें, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बेसिक चीजों के अंदर बहुत अच्छी सीख ली थी। हमने जो फाउंडेशन लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम एक शेल, एक सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स को डिफाइन करते हैं और कैसे हम उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आपसे बात की थी कि हम ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं तो हम तीन रूल्स फॉलो करते हैं: ऑफ बो प्रिंसिपल, हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन सब ने हमको कुछ चीजें सिखाई और हम उन्हीं चीजों को यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएगा, तो मुझे पता है आप में से कई लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सिखाऊंगा, उनका रिप्रेजेंटेशन और भी कई छोटी छोटी चीजें। दूसरा, मैं आपको पूरी प्रेडिक्ट टेबल बनवाऊंगा, उसमें हम अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे भी और फिर उनको याद भी रखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे उनको याद रखते हैं। कुछ ही दिनों में आपके फिंगर टिप्स पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास सिखा दिया था कि भाई फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है 1s, जिसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। सेकंड शेल में दो सबशेल होते हैं, एक होता है 2s और 2p। 2s में एक और 2p में तीन ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली थर्ड शेल 3s, 3p एंड 3d। सिमिलरली आप चलेंगे फोर्थ शेल 4s, 4p, 4d एंड 4f। 1, 3, 4, 5, 9 और 7, 16 ऑर्बिटल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा फिफ्थ शेल, दैट इज 5s, देन इट विल बी 5p, देन इट विल बी 5d, 5f, देन 6s, 6p, 6d, 6f और लास्ट में पास वही 7s आ जाएगा। जैसे मैंने आपको सिखाया था, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से एक एरो मार्क करना और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फिर इसके पैरेलल एरोज मार्क करते जाओ लाइक दिस। तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, यहां पर जाएंगे और फिर इधर वापस आ जाएंगे। इस तरह से आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा और बीच बीच में जो सबशेल्स आते जाएंगे, जो ऑर्बिटल्स आते जाएंगे, उन्हें आप भरते जाएंगे। जैसे 1s का एक ऑर्बिटल आएगा, 2s का दो ऑर्बिटल आएंगे, फिर आपके पास 2p के तीन ऑर्बिटल आएंगे। तो जो जो ऑर्बिटल्स रास्ते में आते गए आप उन्हें भरते हुए चलोगे डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखें एटॉमिक नंबर 1 के साथ। तो यहां ले लेते हैं एलिमेंट और यहां ले लेते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वैसे देखो हमने एक और चीज सीखी थी, इसको हम लिखना शुरू करें उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता ही दूं। ठीक है, वो आप फिलिंग करते टाइम भी आपको दिख जाएगा। तो चलो मैं प्रेडिक्ट टेबल के टाइम पे सिखा दूंगा, आपको अभी जरूरत नहीं है। तो लिखना शुरू करो। तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, Z = 1 है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से शुरू करो। 1s में आपके पास एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप अभी आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s1। ठीक है, फिर आप आ जाओगे हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, दो इलेक्ट्रॉन भरोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। भाई देखिए 1s फुल हो चुका है, तो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों हो गए, तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसका Z कितना होता है? 2 होता है। फिर देखें हाइड्रोजन लिथियम आता है, लिथियम का Z कितना होता है? 3। तो देखो आप 1s से स्टार्ट करोगे तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1s तो पूरा भर गया। आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो जाएगा अगले ऑर्बिटल में, यानी 2s में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1। ऐसे ही आप आ जाओगे बेरिलियम। तो बेरिलियम का Z कितना हो गया? 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है, 5 है ना। तो अब देखो 5 के लिए 1s पूरा भर चुका है, 2s भी पूरा भर चुका है। अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। तो देखो 2p, 2s 4 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, दो इसमें, दो इसमें। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। p में, हाँ p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो 6 यहां पर मैक्सिमम आ सकते हैं, बट अभी आपके पास सिर्फ कितना है? एक है, देखो 5, 2, 2, 4 एंड 1, 5।
तो बस अब कहानी चलती जाएगी। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो देखो बनेगा 1s2 2s2 2p2। एग्जैक्टली इस तरह कार्बन आ जाएगा नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p3। फिर आपके पास आएगी ऑक्सीजन, Z इज इक्वल्स टू होता है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये सब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, रीजन है बहुत, कुछ चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखते जाएं, सुनते जाएं। N जब 7 होगा, Z 7 है तो 1s2, सॉरी नाइट्रोजन तो हो गया ना, तब तो आप फ्लोरीन पे आओगे, फ्लोरीन पे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे फ्लोरीन के लिए बात करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब अब आपको 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कहां से कहां जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5। देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपको दिख रहा है 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो आपका अगला एलिमेंट है दैट इज नियॉन। नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, Z इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। देख पा रहे हैं? तो इस तरह से आप किसी भी गिवन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आपको बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब देखें, ये तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो इतना सारा लिखें, जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 50 है तो वहां तो लाइन लग जाएगी ऑर्बिटल्स की। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्रीवियस नोबल गैस, क्या करते हैं प्रीवियस नोबल गैस। ये तो आप जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब के सब क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मुझे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखने की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई इससे पहले हीलियम रही होगी एंड 2s1, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 है, तो इसे हम सिंपली हीलियम 2s1 भी लिख सकते हैं। ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने कई बार देखा होगा या फिर देखोगे आगे चलकर, तो फोकस करें इसके ऊपर। ये देखें Z इक्वल टू 4, अगेन ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इसे हीलियम लिखकर 2s2 लिख सकते हो। इसे आप चाहो तो हीलियम लिखकर सिंपली क्या लिख सकते हो, 2s2 2p1। एक तरीका होता है ये, एक और तरीका होता है सिर्फ लास्ट वाले दो लिख दो। मतलब लास्ट वाले का मतलब क्या है, जैसे यहां है तो देखो 2s2 2p1 2s2 2p2, तो 2s जो है इसे हम बोलेंगे इसका सेकंड शेल है बेसिकली। तो देखो ये भी सेकंड शेल, ये भी सेकंड शेल, 2s के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अभी हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड शेल है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल 2s2 2p2 भी बोल सकते हो, या फिर हीलियम लिखकर 2s2 2p2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही देखो नियॉन, नियॉन आपकी नोबल गैस है, ये रही। अब ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो गया 1s2 2s2 2p6। अब 2p के बाद कौन भरना शुरू होगा, 3s। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहां पर अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो अगले पेज पे चलते हैं। सोडियम, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, 11 है। तो आप देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन गए। भाई आपके पास 11 है, भरना शुरू करो, 2 और 2 4 और 6 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो देखो 2p के बाद अगला कौन भरेगा, 3s, और 3s में मैक्सिमम वही 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है 3s1। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इसे चाहो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 3s1, या फिर आप इसे सिंपली 3s1 भी बोल सकते हो। आपको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होगा। ये नोटेशंस हैं जो हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। ऐसे ही देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो चुका है, 12। तो यही 1s2 2s2 2p6 3s1 की जगह 3s2, अब 2 आएंगे ना, 12 हो गया। या फिर आप इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, आप इसे नियॉन 3s2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान दें। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना आना चाहिए। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, 1 से लेकर 50 तक एटॉमिक नंबर्स तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर प्रैक्टिस आपको करनी। मैं भी कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, समझा रहा हूं आपको चीजें, बट हाँ चिंता मत करो, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। याद तो मैं बैठा हूं ना, मैं करवाऊंगा आपको पूरी प्रेडिक्ट टेबल में। कॉन्फ़िगरेशंस याद रखने का अलग तरीका होता है, वो भी आप देख लोगे, समझ लोगे। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ बने रहो। अच्छा, अब देखो हम चलते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीधे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 21 से, जो कि होता है स्कैंडियम। SC स्टैंड्स फॉर स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है।
सिंबल्स के नाम आप याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यूज करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं एससी, मुझे सर मुझे तो पता नहीं एससी क्या होता है, मैं बता रहा हूँ ना स्कैंडियम होता है। आगे जब भी आएगा मैं बताऊंगा, फिर आपको यूज करते करते याद हो जाएगा। देखो इसका एटॉमिक नंबर 21 है, यानी मुझे 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना। तो देखो पीछे चलते हैं। अब आप बार बार मत लिखो, थोड़ा आगे चलते हैं ना, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अपना। देखो आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां जाएंगे, तो यहां से गिनना शुरू करो। 2 2 4 और 6 10 और 2 12। इसके बाद कौन भरेगा, ये इसमें 6 आ सकते हैं, तो 12 और 6 18, 18 और 2 20। 20 के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आएगा 3D में, तो इसमें 1 जाएगा। देखो 3D में 10 जा सकते हैं, पर आपके पास तो 1 ही है, तो 1 जाएगा। तो देखो क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो मैं पूरा पूरा लिखूंगा इस कॉन्फ़िगरेशन को। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर आएगा 4s2 और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d1 में। अब देखो एक चीज जो आप लोगों को शुरुआत में कंफ्यूज करती है। आपने देखा कि पहले 4s भर रहा है और 3d भर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज मतलब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, 1s2, 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 3d1, फिर 4s2। अब यहां कई लोगों को तरह तरह के डाउट आते हैं, वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, समझो मेरी बात को। आप बोलोगे सर पहले भरा 4s था, पर आपने अब लिख दिया 3d को पहले लिखा और 4s का लिखा। भाई ये इनकी भरने का ऑर्डर था, ये इनकी एनर्जी का ऑर्डर था, ठीक है। अब अगर हम न्यूक्लियस से देखें तो आप खुद समझो, आपने सीखा हुआ है न्यूक्लियस के फर्स्ट शेल सबसे पास में होगा, फिर सेकंड शेल होगा, फिर थर्ड शेल होगा, फिर फोर्थ शेल होगा। तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, इनको अरेंज कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसे बोल दूं nth शेल, nth शेल, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो 4 को बोला ना n, तो 3 वाले जितने भी हैं वो सब कौन से शेल में काउंट होंगे, n-1 शेल में। किस में काउंट होंगे, n-1 शेल में। फिर इसके बाद वाले ये सब कौन से होंगे, n-2, फिर ये कौन सा हो जाएगा, n-3। तो ध्यान से सुनना, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा से अरेंज करके लिखते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करके लिखते हैं, तो n की हाईएस्ट वैल्यू है, n की हाईएस्ट वैल्यू वो आपको बताती है आउटर मोस्ट शेल। ये कौन सा शेल कहलाता है, nth शेल को हम कौन सा बोलते हैं, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल। ये नाम आपने सुना होगा, या फिर हम इसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल। अब एक चीज आप मुझे बताना, है ना, समझना मेरी बात को। वही ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। सुन रहे मेरी बात को, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या मुझे बता सकते हो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा? हाँ बिल्कुल सही ना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहां से होगा, थर्ड शेल से। क्यों? क्योंकि थर्ड शेल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम काम कर रहा होगा। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी और छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन कैसे भर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हटाओगे, तो इलेक्ट्रॉन आपको कहां से हटाना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल से, जो सबसे बाहर है। सेम चीज यहां पर है, इसीलिए मैं आपको चीज सिखा रहा हूं, लिखवाऊंगा भी सब कुछ आपको, अभी चिंता ना करें, बस अभी आप देखते जाएं, ठीक है। तो एक पॉइंट जो आप यहां से नोट करके चल सकते हो, पहला पॉइंट कि व्हेन कॉन्फ़िगरेशन is rearranged in increasing order of n, then the highest value of n denotes outermost shell or
वैलेंस, ठीक है। तो आपने भरा कैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन को आपने रीअरेंज करके लिखा तो जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो किसको डिनोट कर रही होगी, वो आपके आउटर मोस्ट शेल को डिनोट कर रही होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर सीखनी है, मैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि इट डज नॉट मैटर that while filling electrons which orbital was filled first. When electrons are removed, they will be first removed from outer मोस्ट शेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते रहती है क्योंकि शुरुआत में उनको इस चीज के आंसर नहीं मिलते हैं। कई लोग पढ़ाते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि आपको ये तो पता होगा ही, और वो बताते नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आपको कहीं पता नहीं चलती है, जो आप लोगों के बेसिक डाउट्स रह जाते हैं। उन्हीं की वजह से आपके सब्जेक्ट के टुवर्ड्स आपका इंक्लिनेशन खत्म हो जाता है, आप सब्जेक्ट को सीखने की इच्छा नहीं रखते हो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भी भरे जाएं, चाहे 3D पहले भरा जाए चाहे 4s पहले भरा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आ रही है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्कैंडियम है, अगर आप स्कैंडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो, जैसे आप स्कैंडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये स्कैंडियम प्लस बन जाएगा। आप अच्छे से जानते हो, जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक और छोटी सी चीज ध्यान रखना, हम देख भी लेंगे कि किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर उसके चार्ज पे डिफरेंस आता है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अभी। तो अभी आप देखें, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब आप मुझे बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन से कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से। यहां से मत निकाल देना क्योंकि ये रीअरेंज्ड नहीं है, पहले 4s भरा है बाद में 3D भरा है, लेकिन 4s आउटर मोस्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये क्या बनेगा 3d1 4s1। या फिर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो 2 2 4 6 10 एंड 8 18 पे आ जाती है आर्गन। तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप इसे आर्गन लिखकर 3d1 4s1 भी लिख सकते हो। इस कॉन्फ़िगरेशन को आप आर्गन 3d1 4s2 भी लिख सकते हो, है ना। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है इसी के कॉन्फ़िगरेशन को, कि आप यहां पे लिख दो आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, और ये बन जाएगा 3d1 4s2। या फिर आप इसे सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो 3d1 4s1। तो ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, आप लिखोगे ऐसा, मैं लिखूंगा ऐसा, हम आपस में समझ लेंगे और IUPAC वाले समझ लेंगे, और जो भी लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब बिल्कुल सही समझेंगे। 3d1 4s1 आपने लिखा है, दैट मींस आपने स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ध्यान रखना, भरा कैसे भी जाए, इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से निकाला जाएगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो और चीजें बाकी है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखो, मैं इसी को वापस लिख के आपको और चीज सिखाता हूं, या पहले एक बार आप काम करो, इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसमें कुछ और चीजें सीखते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए। तो अब मैं दोबारा से देखें, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक और चीज आपको सिखानी है जो आपको समझनी होगी। तो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, अरेंज करके लिख रहा हूं 3d1 एंड 4s2। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भैया ये जो है, जो nth शेल, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो आउटर मोस्ट शेल, या फिर आप इसे क्या बोल दोगे, वैलेंस शेल। सही ना। ऐसे देखें,
अब ये जो बन गया ये हो गया N-1 शेल। अब कुछ समझो, ठीक है, ऑल्दो टेक्निकल नाम तो है ही है। ये अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इसे हम बोलते हैं इनर शेल। क्या बोलते हैं? इनर शेल, जस्ट एक कम वाला। या फिर इसका टेक्निकल नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। इसका टेक्निकल नाम है, तो कहीं पेनल्टीमेट शेल लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज ना हो। पेनल्टीमेट शेल मतलब इनर शेल। फिर देखो इसके बाद और भी हैं। ये कौन सा है? N-2 है। ये क्या है? N-1। तो फिर इनको हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट शेल्स। क्या बोलते हैं? दीज आर आर इनर मोस्ट शेल्स। इनका जो टेक्निकल नेम होता है वो होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये कुछ टेक्निकल नाम हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं सुने हुए हों, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। तो nth शेल आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, N-1 जो है वो इनर शेल कहलाएगा, और उसके बाद वाले सारे इनर मोस्ट कहलाते हैं, जिन्हें हम लोग एंटी पेनल्टीमेट शेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे देखें, आप आगे चलें तो हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की। किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 24। क्या होता है? 24। तो आओ चलते हैं, चलेंगे, जरूरत क्या है, देखो ना, स्कैंडियम का 21 है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए फिल कर लेना। तो 21 तक तो आप भर चुके हो, तो 21 तक क्या होगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर आपके पास 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3s, फिर 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो, इससे पहले 4s भरता है, अभी हम फिलिंग का ऑर्डर देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो 3p के बाद कौन भरेगा? 4s, और 4s के बाद कौन भरेगा? अब भरेगा आपका 3d। तो देखो यहां तक गिनो, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d, d में 10 आ सकते हैं, लेकिन आपके पास 4 बचे हैं, 3d4। तो अगर हमसे रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर ये बनना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, या फिर अब आप इसे सिंपल 3d4 4s2 लिख सकते हो। चाहो तो उससे पहले आप आर्गन लिख सकते हो 18। तो हम यहीं से बात करेंगे 3d4 4s2। तो ये क्रोमियम का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। किसका? क्रोमियम का। लेकिन एक्चुअली क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s1। क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। तो ऐसे बीच बीच में कई जगह आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। अब ये जब मिलते हैं तो लोगों का दिमाग खराब होता है, यार नॉर्मल तो ये सिखा दिया, अब ये आ गया। तो इनके रीजंस होते हैं, इनके कारण होते हैं, वो कारण भी आप लोग सीखोगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल अगर मैं आपसे वही लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो देखें, डी, अगर मैं आपसे डी सबशेल की बात करूं तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये 3d है, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या आते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जब इसके अंदर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे हम लोग बोलते हैं फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप समझें, जो आपके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये आप याद रखें बेसिकली अभी के लिए, कि दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। सो फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड configurations are more stable, are relatively more stable, ऐसा लिख लो, relatively more stable than normal configurations। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस।
ठीक है। तो एक्चुअली इनके और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे चल के, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा अच्छे से, मतलब चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहां हम बात करेंगे, वहां हम एक इफेक्ट सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। पहले भी बता सकता हूं मैं आपको यहाँ पर भी, तो जब वहां सिखाऊंगा तब और रीजन बताऊंगा इसके। अभी आप उस स्टेज पर नहीं हो कि मैं आपको रीजन बता सकूं, तो अभी तो आप ये समझ लो कि जब भी कभी किसी एटम को चांस मिला कि वो हाफ फील्ड में या फुल फील्ड में चला जाए तो वो जा सकता है। देखो जैसे यहां जब ये 3d4 होता तो 3d4 में क्या होता, 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते। तो देखो यहां हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s से 3d में शिफ्ट हो जाए तो देखो आपके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ये है 3d और ये है 4s, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और इस शिफ्टिंग की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 नहीं होकर 3d5 4s1 हो जाता है। तो वो आप सीख लोगे यूज करते करते, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स का एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको मैं और चीजें बताऊंगा, बट अभी मैं आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे बता रहा हूं जिनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं कि यही है, ऐसे बहुत सारे हैं, अभी देखेंगे हम उनको। बट कुछ एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होता है, उनका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आप अभी देखोगे इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में गैप भी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है, बट खैर अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप देखो और एलिमेंट्स के भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे कोई मुझसे बोल दे कि भाई एक एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, लेट्स से मैं आपसे बात कर लेता हूं 35 एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 35, तो 35 एक्चुअली ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो 35 पे चलो, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको जिस तरीका सिखाया उसी पे चलते हैं, बट अब हम पूरा नहीं लिखकर सिर्फ लास्ट के डिजिट्स लिखेंगे। ठीक है, लास्ट के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो पीछे आओ, आपको यहां पर 35 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो देखो 2 4 10 एंड 2 12, इसमें मैक्सिमम कितना होता है 6 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30 हो गए। आपको चाहिए 35, 30 के बाद फिल करो तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4p में 6 आ सकते हैं। आपके पास कितने बचे 35, 5 भरने हैं, तो यहां मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, आपके पास सिर्फ 5 ही है। तो देखो ध्यान देना, 4s भर गया है, 3d भर गया है, 4p भर गया है। ठीक है, आप चाहो तो मैं आपको पूरा लिख के दिखा सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, चलो पूरा लिख लेते हैं। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद कौन भरेगा आपका 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d पूरा भरेगा 10, और लास्ट में 4p में 5। गिन लो 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35। लेकिन अब इसको रीअरेंज करो, तो जैसे आप रीअरेंज करोगे 3d पीछे जाएगा, 4s आगे आएगा, तो फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 4s2 4p5। ठीक है, या आप चाहो तो इसके बाद 3d10 वो भी लिख सकते हो, बट अभी जरूरत नहीं है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया है 4s2 4p5। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया वैलेंस शेल, क्या बन गया है वैलेंस शेल। इसी तरह देखो यहां पर क्या क्या जाएगा 3s2 3p6 3d10, ये इनर शेल, और उसके बाद सारे क्या होंगे इनर मोस्ट शेल हो। तो इस तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आपस में रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे, प्रैक्टिस करनी है अब तो, बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। चलिए एक और चीज पे ध्यान दें, हमने लास्ट क्लास एक फॉर्मूला सीखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था 2n², याद है ना। तो आओ देखो उस चीज को देखते हैं। जैसे आप बात करो फर्स्ट पीरियड या फिर फर्स्ट शेल की, ठीक है, यह है फर्स्ट शेल, फिर आपके पास आएगा सेकंड शेल, फिर आएगा थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ,
सिक्स्थ एंड सेवंथ शेल। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 हो गई, तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8। थर्ड शेल के लिए आ जाएंगे 18। फोर्थ शेल के लिए वैल्यू आएगी 32। फिफ्थ शेल के लिए वैल्यू आएगी 50। सिक्स्थ शेल के लिए जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 72, और सेवंथ शेल के लिए वैल्यू आप देखोगे तो 98। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है एक्सपेक्टेड। क्योंकि देखो फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f चारों ऑर्बिटल होते हैं, तो जब चारों पूरे पूरे भरे जाएं तब जाकर इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बट एक्चुअली आप देखोगे, अभी देखा भी आपने कि हम ये जो कॉन्फ़िगरेशंस देखें, तो जब हम 3d 4s भरा उसके बाद 3d भरा, तो 4s के बाद 4p 4d 4f अभी तक पूरे नहीं भरे हैं। जब आप 4s आपने भर दिया है 4s, तो आप फोर्थ पीरियड में घुस चुके हो। लेकिन फोर्थ पीरियड में आपने सिर्फ 4s को भरा, उसके बाद आप वापस क्या भरने चले गए 3d। तो जो फॉर्मूला है वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बताता है, लेकिन एक्चुअली जो फिल होते हैं वो ऑर्डर होता है ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, 18, 18, 32 एंड 32। ये याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छे से पता है, आपको अच्छे से याद होगा। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब ये है कि देयर आर 2 एलिमेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स, देयर आर 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड, 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड, 18 फोर्थ में, 18 फिफ्थ में, 32 होंगे सिक्स्थ पीरियड में, और 32 किस में होंगे? सेवंथ पीरियड। पीरियड मतलब हम जो भी पीरियडिक टेबल बनाएंगे, हम उसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। वो मैं आपको बताने वाला हूं, बट सबसे पहले आप ये चीज समझें। 2 8 8 18 18 32 32। मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा उसको मैं एज ए टूल यूज करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उनके ऊपर जरूर 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 फोकस करना। तो ये स्टार्ट करते हैं पीरियडिक टेबल के साथ, और अब पीरियडिक टेबल को बनाना शुरू करेंगे हम लोग। तो पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब उसको आपने सीख लिया, अब जाने दो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो गया, वो तो भर लिया, प्रैक्टिस कर लेना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशंस तो मैं आपको यहां से याद करवाऊंगा, और सारे सारे एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस आप लिख सकते हो बिना उस मेथड के भी। तो चिंता ना करें, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आपके पढ़ने के तरीके बदलने वाले हैं। जो मेथड था सिखा दिया, आ गया, ठीक है, लॉजिक्स क्लियर हैं, जरूरत पड़ेगी जब यूज कर लेंगे, बट एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशंस आप यहां से याद रखोगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है? आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो। यहां पर क्या होती है? एक टर्म तो होता है पीरियड। तो पीरियड क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रोज। इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देयर आर 7 periods in existing periodic table, ठीक है। and each period denotes a shell। फर्स्ट पीरियड का मतलब आप फर्स्ट शेल की बात करो, सेकंड पीरियड का मतलब आप सेकंड शेल की बात करो, थर्ड पीरियड का मतलब आप थर्ड शेल की बात करो। इसके अलावा आपके पास यहां पर होते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स, इन पीरियोडिक टेबल। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली a group consists of elements having similar properties। तो एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती है। सेम बोलना गलत है, सिमिलर होती है।
कुछ एक एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है, बट कुछ एक क्या होती है, मिलती जुलती। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कितने ग्रुप्स हैं? सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द existing periodic table। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। 7 पीरियड हैं, सातों पीरियड के हिसाब से 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एक नंबर्स का वो है जो बेसिकली उसके अंदर उस पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है। तो आप देखें ये हमारे पीरियड टेबल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मेट को कॉपी करें। चलिए, तो शुरू करते हैं अपनी पीरियड टेबल के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ये आपके पास देखें फर्स्ट ग्रुप है, ये आपके पास सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11, ये 12। ये आपका 13th ग्रुप है, ये 14th, ये 15th, ये 16th, ये 17th और ये 18th। तो इस तरह से आपकी पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। और देखिए ये फर्स्ट बॉक्स जो है फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ और ये 7th पीरियड है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते देखिए फर्स्ट ग्रुप के साथ। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें होते हैं आपके पास हाइड्रोजन, देन आपके पास होता है लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। तो यहां पर लास्ट कौन है आपका, फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, स्टेबल नहीं होते हैं, वो टूटकर दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो देखो इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका, ये फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, है लीना की रब से फरियाद। क्या है लीना की रब से फरियाद। तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको याद रखना है लीना की रब से फरियाद। ये जो फर्स्ट ग्रुप है, इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। अब देखें ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। क्या होता है, NS1। यहां पे N पीरियड का नंबर है, तो जैसे आप पीरियड नंबर चेंज करते जाओगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s1, ये सेकंड पीरियड 2s1, ये थर्ड पीरियड 3s1, ये फोर्थ पीरियड 4s1, ये फिफ्थ पीरियड 5s1, ये सिक्स्थ पीरियड 6s1, ये सेवेंथ पीरियड 7s1। एक चीज समझ में आ गया। तो आपको पूरे ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखता है, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फर्स्ट ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 है। क्या है, NS1। तो पीरियड नंबर चेंज होता जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन बदलता जाएगा। तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है 1s1, लिथियम सेकंड पीरियड का है 2s1, सोडियम थर्ड पीरियड का है 3s1 एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। एक चीज समझ में आ गया। चलिए दूसरी चीज पे फोकस करें। आप एटॉमिक नंबर्स भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर्स याद है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ध्यान से देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 1 होता है। अब 1 से शुरू करो तो 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, देखो 3, 3 + 8 11, 2, 8, 8, 11 + 8 19, 18 37, फिर 18 55 और फिर 32 87। तो ना सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन, आप एटॉमिक नंबर्स भी डायरेक्टली यहां पर निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे टॉप वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर देख लो, फिर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसके अगली जो नोबल गैस आएगी उसमें 32 और ऐड कर दो तो बन जाएगा पास 119, नोबल गैस बोल रहा हूं। इसका अगला जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 119 होगा। एग्जैक्टली इसी तरह देखो आप आते हो सेकंड ग्रुप के ऊपर। सेकंड ग्रुप जो है उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आप लोग बचपन में सीख चुके हो, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, इन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और वो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देयर ऑक्साइड्स
and hydroxides are basic in nature. ठीक है, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं. इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देयर ऑक्साइड्स, आप इसको साइड में कहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा वापस से, तो आप कहीं साइड में नेक्स्ट पेज पे लिख लेना, ठीक है. देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स are found in earth crust, are found in earth crust and are basic, है ना, बेसिक को ही हम एल्कलाइन भी बोलते हैं इन नेचर. ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर स्टार्ट होता है बेरिलियम से, तो इसको याद रखते हैं हम बेटा. हाँ याद है ना आपको, मांगे कार स्कूटर बाप रोए, राजी नहीं रोए. ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बाप राजी, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे मांग लो. कुछ लोग इसको बोलते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी. तो जब भी जैसा भी आपको समझ में आता है. देखिए निमोनिक्स है, ये निमोनिक्स आपको चीजों को याद रखने में, एलिमेंट्स के सिंबल्स याद रखने में बहुत हेल्प करते हैं. लेकिन एक लोचा होता है, लोगों को निमोनिक्स याद हो जाता है, सिंबल याद नहीं होते हैं. तो आपको ये टेबल बनाकर देखनी है 2 से 3 बार, आज ही 2 से 3 बार बिना किसी मत, पहले एक बार अच्छे समझ लो, सीख लो, फिर आज 2 से 3 बार आपको टेबल बनानी है. ऐसे लगातार अगले 2-3 दिन आपको 2 से 3 बार ये पीरियड टेबल बनानी है, सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो मैं आपको सिखा रहा हूं. हाँ ये एक टाइडी टास्क है, ये आपको बोरिंग सा लग सकता है, आपको जोर आएगा इतना बड़ा काम करने में, लेकिन आप करो, मैं आपको कह रहा हूं. अगले 2-3 दिन आपने काम कर लिया तो जिंदगी भर आप इनको नहीं भूलोगे. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें आपके बहुत 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 काम में आएगी. मैं आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूं, उनके ऊपर आप फोकस करें. चलिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. तो इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS1, इस वाले ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2. इसका NS1 था, इसका NS2 था. तो देखो सेकंड पीरियड से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2s2, ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 5s2, ये हो जाएगा 6s2 और ये हो जाएगा 7s2. तो इस तरह से ये आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. एटॉमिक नंबर जरूरत नहीं है, 3 के बाद 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87 एंड 88 कर सकते हैं. ये जो आपके 2 ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन फॉर्म में, इन दोनों ग्रुप्स को अगर आप बात करो तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनको अगर हम कंबाइन कर दें, इन्हें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप फिल कर रहे हो, दैट एंटर्स इन एस सबशेल. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं. तो क्योंकि इस ग्रुप में आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो पीरियडिक टेबल को आपने से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. अभी आप सभी देखने वाले हैं, बट सबसे पहले आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें. क्लियर है? तो भाई हमारा ग्रुप 1 और 2 है, तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम कंबाइन फॉर्म में एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. चलिए इसके बाद चलता हूं, मैं थोड़ा इधर आता हूं, इस पे बाद में आऊंगा. ठीक है, पहले मैं यहां पे आ रहा हूं. ये जो ब्लॉक है ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, इन्हें हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो आप देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं. तो देखें यह है ग्रुप नंबर 13. ग्रुप नंबर 13 शुरू होता है बोरोन से. कहां से शुरू होता है? बोरोन से. तो ध्यान से सुनना, आपको निमोनिक्स मेरे साथ साथ लिखने हैं. यह है बैंगन आलू गाजर इन थैला. क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला. दैट मीन्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ये आपके 5 एलिमेंट्स हैं जो कि 13 ग्रुप को बिलोंग करते हैं. क्योंकि इस ग्रुप का पहला मेंबर बोरोन है, हम इन्हें बोरोन फैमिली भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली. ठीक है, इस ग्रुप का जो जनरल 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1. क्या है? NS2 NP1. तो आप देखो ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है. तो सेकंड पीरियड के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p1. पता एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3s2 3p1.
ये हो जाएगा आपका 4s2 4p1, ये बन जाएगा 5s2 5p1 और ये बन जाएगा 6s2 6p1 बनेगा। इसके बाद आएगा 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में अगर आप एलिमेंट्स देखें तो यहां पर आप शुरुआत करते हैं कार्बन से। कहां से? कार्बन से। तो निमोनिक सुने, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या बोलते हैं हम इसे? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु पे आप फोकस करेंगे तो ये कार्बन फैमिली है, 14 ग्रुप। अब देखो NP1 ना भाई, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अब देखो यहां तक 2s2 भर गया था, NS2। NS के बाद NP फिल होता है, NP में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा NS2 NP2। इस तरह आगे वाले का NP3 NP4 NP5 NP6। चलिए कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s2 2p2, ये क्या बन जाएगा? 3s2 3p2। इसको लिखें, सबको लिखने से क्या होगा? आपको याद होगी चीजें। ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा तो बाकी सब तो अपने आप याद होना ही होना है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो फोर्थ पीरियड 4s2 4p2 5s2 5p2, सिमिलरली 6s2 और ये बन जाएगा 6p2 बनेगा। एग्जैक्टली इस तरह आगे चलो तो ये है आपके पास 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। तो इसको याद रखते हैं, निखिल पास सब बिंदास। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। sp को एंटीमनी बोलते हैं और Bi होता है बिस्मथ। क्या होता है? बिस्मथ। सो निखिल पास सब बिंदास। ये कुछ लोग ऐसे याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, बस यही है। तो इसका आप ध्यान रखें। 2 निमोनिक से एक और होता है, मैं बोलूंगा नहीं, वो थोड़ा क्या है, वो 2 अलग अलग कंट्रीज को भिड़ा देता है, तो उसके लिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। बट हाँ, आप देखें ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा NS2 NP3। अब देखो जो 15 ग्रुप है इसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर हम इन्हें निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। याद रखने की जरूरत नहीं है, देख लो आगे आप पढ़ते रहोगे। निकोजेंस, निकोजेंस हम उनको बोलते हैं जिनके कंपाउंड्स में पंजेंट स्मेल आती है, बहुत बहुत शार्प स्मेल होती है, उन्हें हम बोलते हैं निकोजेंस। तो ये वहीं से कलेक्ट किया गया है। निकोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनके अंदर सफोकेटिंग या बहुत शार्प स्मेल होती है। ठीक है, चलिए तो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख ही रहे हैं। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2s2 2p3, ये बन जाएगा 3s2 3p3, ये बन जाएगा 4s2 4p3, ये बन जाएगा 5s2 5p3 और ये बन जाएगा 6s2 6p3। सही ना? इसके बाद आती है 16 ग्रुप। 16 ग्रुप जो है वो है ऑक्सीजन फैमिली। तो उसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इसे हम याद रखते हैं बाय ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का आप जानते हो, चीटिंग करना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसका निमोनिक है। फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो NP4 बन जाएगा NS2 NP4। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस तो आपको दिख रहे हैं। इनको जो है, इनको थोड़ा कलर चेंज करो ताकि पता लगे। इनको हम चेल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इनको हम चेल्कोजेंस बोलते हैं। चेल्कोजेंस क्या होता है? चेल्कोजेंस जो ओर बनाते हैं, वो एलिमेंट्स जो मेनली ओर्स बनाते हैं, उन्हें हम चेल्कोजेंस बोलते हैं। ये आपने 10th क्लास में मेटलर्जी सुनी होगी तो वहां देखा होगा। चेल्कोजेंस जैसे ऑक्सीजन के ओर्स होते हैं, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, पायरोल्साइट। एक सेकंड दे मुझे। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं आपसे कह रहा था कि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन सल्फर मेनली ओर्स बनाते हैं, अब आगे भी सीखोगे। तो इन्हें हम चेल्कोजेंस बोलते हैं। अब आप देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2s2 2p4। ठीक है, मैं थोड़ा जगह का यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, आप थोड़ी और अच्छी बना सकते हैं। आप चाहे तो सबको अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 3s2 3p4, ये बन जाएगा 4s2 4p4, ये बन जाएगा आपके पास 5s2 5p4 और ये बन जाएगा 6s2 6p4। ठीक है, ऐसे ही आप आगे चलें, अगली फैमिली आएगी हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन। ठीक है, इसे याद रखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे याद रखते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। इस फैमिली को हम लोग हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
इस फैमिली को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फैमिली का हो जाएगा NH2NP5, तो ये बनेगा 2s2 2p5, यहां लिख रहा हूं NH2NP5। फिर ये बन जाएगा 3s2 3p5, ये बन जाएगा 4s2 4p5, ये बन जाएगा 5s2 5p5, और ये बन जाएगा 6s2 6p5 होगा। इसके बाद लास्ट जो आपकी हो जाती होती है नोबल गैसेस, 18 ग्रुप, इन्हें हम बोलते हैं नोबल या फिर इनर्ट गैसेस। तो यहां आती है हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। जी हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, बट इसे आप याद रख सकते हो बाय दिस ट्रिक, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। ठीक है, यहां पे देखें कॉन्फिगरेशन फुलफिल हो चुका है। NH2NP6, इन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं या फिर हम इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो हीलियम एक ऐसा है जो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है जो हम देख चुके हैं। उसके बाद बाकी सभी का कॉन्फ़िगरेशन वही 2s2 2p6, 3s2 3p6, ये बन जाएगा 4s2 4p6, ये बन जाएगा 5s2 5p6, और ये बन जाएगा 6s2 6p6। लिखते जाओ, याद जो रखना मैं करवा दूंगा, बहुत आसान है याद रखने वाली चीजें। अच्छा, एक और चीज पे आप फोकस करें अगर, तो देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ये आपको पता ही है। अब आप बाकी सबके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, 86 + 32 इज 118। तो वही 2 8 8 18 18 32 32, इससे आप किसी का भी एटॉमिक नंबर यहां पर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन का नंबर आप सभी जानते हो 6 होता है, तो 6 + 8 14, 14 प्लस आपके पास कितना आ गया 18, 14 + 18 कितना हो गया बताओ, ये आपके पास आ गया 32, है ना। 32 + 18 कितना आ गया आपके पास 50, 50 + 32 कितना आ गया 82। तो आप यहां पर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, ये आना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर्स निकालने से आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे चीजों के ऊपर आप अभी फोकस करें। सबसे पहले देखो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 से शुरू होकर NH2NP6 तक चलता है। तो ध्यान दें, ये जो आपको NH2NP1 दिख रहा है, ये इनका वैलेंस शेल है। कौन सा शेल है? वैलेंस शेल। अब आपको जो ये दो कॉन्फ़िगरेशन में सिखा दिए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जहां पर n की वैल्यू क्या होती है? हाईएस्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उन्हें हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो आप देखेंगे s ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो है 1 NS1, यहां पर देखेंगे 2 है, तो जो इनका ग्रुप नंबर है वही इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। खत्म। फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनको ये आसानी से लूज कर सकते हैं। आपने सीखा होगा Na से Na+ बनता है, Mg से Mg2+ बनता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली आप यहां पर आओगे, देखो 2 + 1 कितने हो गए? 3। हाँ, ये सेम शेल है, NS और NP, एक ही शेल के 2 सब शेल हैं, पर शेल पूरा एक ही काउंट होगा। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ही आसानी से लूज कर सकता है। तो इसके वैलेंस शेल में 3 है, सॉरी 3, इसके में 4, इसके में 5, इसके में 6, इसके में 7, इसके में 8। बस। तो आपको याद कैसे रखना है? बहुत सिंपल है। ग्रुप नंबर बताए, बोरोन का 13 है, तो ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट, तो 13 ग्रुप है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, इसके में कितने हो गए? 4, इसमें कितने हो गए? 5। आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना, है ना, मेरा कचरा इकट्ठा हो गया, मेरे पास जगह कम है। यहां आप लिखना 6, यहां पर कितने होते हैं? 7, और यहां कितने होते हैं? 8, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में आपको दिख रहा है 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हीलियम के अलावा बाकी सारी नोबल गैसेस के लिए आपके पास क्या होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है। एस ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, रटने की जरूरत नहीं, दिख रहा है आपको। और पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर है उसकी लास्ट डिजिट, बोरोन फैमिली है तो 3, कार्बन है तो 4, नाइट्रोजन है तो 5, ऑक्सीजन है तो 6, हेलोजन है तो 7, और नोबल गैसेस तो 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
देखना आना, उनका याद होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन सीखोगे, फिनोमिना और भी बहुत सारी चीज सीखोगे, तो वहां आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। कॉन्फ़िगरेशन में n की जो हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं वो वैलेंस शेल को दिखाती है, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं और अच्छे से लिखवाऊंगा आपको, बट अभी यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ बताओ कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ 4। हेलोजन में 7। तो ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हाँ भाई क्लियर है? चलो कॉपी करो, फिर चलते हैं डी ब्लॉक पे। चलिए तो अब देखिए जो आपके पास बीच में खाली जगह बची है, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए होती है। ध्यान दें यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है, इसलिए हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी जो रास्ते में बचे इनको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस होता है, इसलिए मैं अभी सिर्फ इनको डी ब्लॉक लिख रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो थर्ड ग्रुप से लेकर आपके 12th ग्रुप तक, 3 से लेकर 12th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं वो भी आप देख लोगे, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? डी सबशेल में एंटर करता है। अब क्या बोलते हैं उसको, वो वैधानिक चेतावनी। जो आपने एस और पी ब्लॉक में देखा नॉर्मल जनरल कॉन्फ़िगरेशन से, फिक्स्ड है कॉन्फ़िगरेशन सबके, NH2 NP3 है तो वही फॉलो कर रहा है। डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। डी ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशंस एब्रप्टली चेंज होते हैं, कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। तो मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा चीजें कैसे याद रखनी होती है, काम में आएंगे आपके। ऑल्दो आपके पास सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद काम नहीं आते, पर जितने मैं बोल दूं एटलीस्ट उतने तो आपको याद रखने और वो मैं आपको याद करवा दूंगा। उसके लिए आपको 1% भी एफर्ट नहीं मारना होगा, बस मेरे साथ बने रहें। देखें ये जो है आपका 4th पीरियड है। 4th पीरियड शुरू होता है स्कैंडियम से। कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है स्कैंडियम से। तो देखें ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है वेनेडियम, ये है क्रोमियम, ये है मैंगनीज, ये है Fe, ये है कोबाल्ट, ये है निकल, ये है कॉपर और ये है जिंक। एक दिन में आपको चीजें याद नहीं होगी, लेकिन यूज करते करते बिल्कुल याद होने वाली है। तो देखें याद रखने का तरीका है, स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने। एक तरीका ये है। कुछ लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेको नी क्यों जाने। या फिर कुछ लोग ऐसे रखते हैं, सचिन तेंदुलकर विराट कोहली, मैं भी भूल गया, सॉरी, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपके पास भी कुछ ना कुछ आई एम श्योरली निमोनिक होगा। नहीं है तो मैं जो याद रखता हूं, इन तीनों में से आप कोई भी याद रख ले, मैं याद रखता हूं स्कीम टाई वाले से, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। तो स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने, क्योंकि मैं भी कभी कोटा आया था पढ़ने के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, तो मैं वहीं से इसको रिलेट करता हूं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां तक आपका 4s2 भर चुका है। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहां पे देखो 4s भरने के बाद अगला नंबर किसका आता है? 3d का। तो पहले 4s भरेगा, फिर 3d में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा, 3d1, 3d2, 3d3, और हम उसको जब रीअरेंज करके लिखते हैं, जो मैंने आपको सिखाया भी यहां स्कैंडियम के केस में, ठीक है, ये रहा देखो, पहले 3d सॉरी ये रहा, पहले 4s भरता है लेकिन अरेंज करके 3d को लिखते हैं, या ये रहा स्कैंडियम, ये रहा, ये रहा, ये रहा, देखो पहले 4s भरा फिर 3d, लेकिन उसको रीअरेंज करके लिखा तो 3d1 4s2 हमने लिखा है। तो ये मैं आपको सब सिखा चुका हूं, अब याद रखने की बारी कैसे फिलिंग करते हैं। तो देखो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगा 3d1 4s2। अब 3d में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा, तो देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो d में जा रहा है, 3d है ना, d में, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो 3d1 4s2 ये बन गया 3d2 4s2, ये बन गया 3d3 4s2। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना 3d4 4s2 चाहिए था, बट हाफ फिल्ड बनाने के चक्कर में वो क्या बन जाता है 3d5 4s1।
तो ये आप चिंता ना करें, आपको यूज करते करते याद हो जाएगा। बस मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, इसलिए इसके ऊपर आप जरूर 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 फोकस करना, ठीक है। फिर Mn वापस से नॉर्मल आ जाता है आपका, ये क्या बन जाएगा, वही आपका 3d5 4s2, Fe जो है वो बन जाएगा 3d6 4s2, कोबाल्ट बन जाएगा 3d7 4s2, निकल हो गया 3d8 4s2, और कॉपर हो जाएगा, वापस इसमें चेंज आता है, ये बन जाता है 3d10 4s1, और लास्टली जिंक आपका फिर से क्या बन जाएगा 3d10 4s2। अभी आपको लग रहा है सर ये कितने सारे कॉन्फ़िगरेशंस है, मैं कैसे याद करूंगा, आप तो कसम खा लो आप याद नहीं करोगे, मैं करवा दूंगा, लोड मत लो, लिखते जाओ, समझते जाओ, सुनते जाओ। कैसे न्यूमोनिक्स हैं, वो न्यूमोनिक्स आपको पेपर पे लिखने हैं अगर आपको नहीं पता है तो, और साथ ही साथ ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़े दिनों में आपके टिप्स पे आ जाएंगे, चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल टिप्स पे आने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है आप देख रहे हो, इनमें इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है, किसमें जा रहा है 3D के अंदर, इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज, क्या बोलते हैं, तो ये आपके 3D सीरीज एलिमेंट्स हैं। तो मैं कहां लिखूं, ये बड़ा लोचा है मेरे साथ, ठीक है, तो ये आप लिख लेना यहां पर कि 3D सीरीज है, ठीक है, या फिर हम इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी रखा जाता है, आगे मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में, लिख लो क्योंकि मुझे नेमिंग तो आपको सिखानी पड़ेगी। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो अगली जो आएगी वो क्या हो जाएगी, हाँ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, उसके अगली क्या हो जाएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। चलिए स्कैंडियम आप जानते देखो 19 20 स्कैंडियम का नंबर 21 है, और ये जो जिंक है इसका हो जाएगा 30, तो 31 32 33 34 35 36। अगले जो आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, अब मैं कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, वो स्टार्ट होगा यीट्रियम से। कहां से स्टार्ट होता है, यीट्रियम से। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। पहली बात तो न्यूमोनिक दोबारा सुने, ढंग से लिख लें, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। अब न्यूमोनिक के साथ साथ आपको सिंबल भी याद होने चाहिए, तो ये सिंबल याद होते हैं प्रैक्टिस से। तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा, आज के दिन में ही आपको 2 से 3 बार ये टेबल बनानी है, और अगले 3-4 दिनों तक हर दिन कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, है ना, उठने के बाद और सोने से पहले पीरियडिक टेबल बनाएं, उसको फिल करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो यह है यीट्रियम यारी, जिरकोनियम जरा, नायोबियम निभाना, एमो मोलिब्डेनम मौत तक, टेक्नीशियम आरयू रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। समझ पा रहे हैं? चलिए तो एक बार आप इसे लिखें, फिर कुछ और चीजें बताता हूं मैं इसके बारे में। चलिए अब देखें, वैसे जनरली मैं ये कॉन्फ़िगरेशन सिखाता नहीं हूं इस स्टेज पर, बट आपको लिखवा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है थोड़े से डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसको आपको फॉलो करना है, और फिर आगे चलते चलते धीरे धीरे आपको याद होंगे। तो अभी ऐसा जो इतना फोकस नहीं करना है, कहीं जरूरत पड़े तो आप ये जो टेबल आप बना रहे हो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये आप लिख चुके हो, इसलिए मैं यहां पे बात करता हूं आपसे यीट्रियम। देखें ये है 4D सीरीज, तो आप ये ट्रिक याद रखना, इन 4D सीरीज में 3 6 9 नहीं आता। अब इसका मतलब क्या है वो आप थोड़ी देर में सीख जाओगे, बट ये आपकी ट्रिक है, सिंपल है। ये 3D था ना, ये 4D सीरीज में स्टार्ट होगा 4D से, तो ये बनेगा 4D1 5s2, ये बन जाएगा 4D2 5s2। अब समझना, नायोबियम के केस में 4D3 आता, 4D3 5s2 आना चाहिए था, लेकिन देखो साफ साफ लिखा मैंने 3 नहीं आता, तो क्या होगा 3 की जगह यहां पर आएगा 4, तो 4 आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4D4 5s1। क्या बनेगा 4D4, तो ये बन जाएगा 4D4 5s1। फिर अभी इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 4D5 5s1, ये बन जाएगा 4D5, देखो 5 के बाद 6 आना था पर 6 नहीं आता है, तो 4D5 में ही एक और इलेक्ट्रॉन s में चला गया, तो 4D5 5s1 ये बन जाएगा 4D5 5s2। समझ रहे हो?
फिर 6 तो आ ही नहीं रहा, तो 7 आएगा, तो 7 आने के लिए फिर से 4d7 5s1, ये बन जाएगा 4d8 5s1। अब देखो 9 नहीं आता, तो 9 नहीं आता तो ये बनेगा आपके पास 10 आएगा सीधा, तो ये बन जाएगा 4d10 और 5s0। फिर ये नॉर्मल वही 4d10 5s1 और ये बन जाएगा 4d10 5s2। थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसमें, बट हाँ आपको एटलीस्ट ये लास्ट 3 वाले तो याद होने चाहिए। सारे याद करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करोगे आप एक बार तो आप कभी नहीं भूलोगे। 4D सीरीज में 3 6 9 नहीं आता, मतलब D3 नहीं आएगा, D6 नहीं आएगा, D9। तो देखो D3 की जगह 4 आएगा, ये बनना था 4d3 5s2, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दो तो 4d4 5s1। ठीक है, अब 4d5 5s1, 6 तो आता ही नहीं है, 4d6 बन नहीं सकता, तो 4d5 एक इलेक्ट्रॉन 5s2 में चला गया। फिर से 6 नहीं आएगा तो सीधा 7 आएगा, तो 7s1 8s1, 9 भी नहीं आएगा तो 10s0। ठीक है, आना क्या चाहिए था, 4d9 5s1 आना चाहिए था, 9 तो आता ही नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 4d10 5s0 बन जाएगा। कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 4D सीरीज, जिसके एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखें चले आगे अगले पर, यहां से लेते हैं। देखो 21 + 18 39, तो 2 8 8 18 18, अब आएगा 32 39, सॉरी 2 8 8 18 18, 39 + 18 होता है 57। तो अब ध्यान देना, ये स्टार्ट होगा लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57 से, यहां पर लग जाता है एक स्टार। ठीक है, लेंथेनम के बाद यहां अगला एलिमेंट आता है हॉफनियम। क्या आता है, हॉफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 72। तो 57 से 72 आ रहे हो सीधा। जानते हो ना आप ये स्टार किसको डिनोट करता है, ये स्टार डिनोट करता है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को, लेंथेनॉइड्स जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जाता है। ठीक है, तो ये याद रखते हैं, ला हफ्ता हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। क्या करूंगा, ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। रिपीट करता हूं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। तो कहीं भी पिटाऊंगा। ठीक है, मैं तो आपको कहां पिटाऊंगा, ईरान में पिटाऊंगा। कुछ लोग से बोलते हैं इधर पिटाऊंगा, तो चाहे इधर पिटा लो चाहे ईरान में पिटा लो, आपकी इच्छा है। मेन चीज है एलिमेंट्स का नाम याद होना। तो 57 72 73 4 5 6 7 8 9 10, ये 80 तक आपका चलता रहेगा। क्लियर है आप चीज, आपको ये बात। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप 5D सीरीज को याद रखना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए 5D सीरीज की भी ट्रिक है। 5D सीरीज में 8 नहीं आता, बाकी सब आता है, बस 8 नहीं आएगा, बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा। नॉर्मल कैसे, जैसे ये बना आपके पास 5D1 6s2, ये बनेगा 5D2 6s2, ये बनेगा 5D3 6s2। इसमें कोई हाफ फिल वाला चक्कर नहीं पड़ता है। 5D4 6s2, ये बनेगा 5D5 6s2, ये बनेगा 5D6 6s2, ये बनेगा 5D7 6s2। अब हाँ, अब यहां पर 8 नहीं आता, तो आना क्या चाहिए था, देखो 5D8 6s2, पर 8 तो आता नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होगा, तो यहां पर आ जाएगा 5D9 6s1, फिर से ये बन जाएगा 5D10 6s1 और ये बन जाएगा 5D10 6s2। तो इस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होती है। क्योंकि देखो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, इसलिए मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। वो एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक होते हैं। एफ ब्लॉक में आपको मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि अभी आपको ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप सिर्फ इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस पे फोकस करें। एक और चीज देखो, मैंने आपको इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया, इसका बताया, इसका आप खुद से लिखो। देखो 3D 4s 4D 5s ns, तो यहां बन रहा है n-1d। एक चीज इसलिए हम बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में एंटर करता है। किस में एंटर करता है, n-1d में। सीखना होगा आपको, लैंग्वेज है, यूज करते करते आएगी काम में। ठीक है, अब आप देखो ns में कहीं कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं पर 1 है और कहीं कहीं पर 0 भी है। ns में इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 2 तक वेरी कर सकते हैं और d में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक वेरी करते हैं। देखो कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 10 भी है। तो बस ये आपकी क्या हो गया,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। सही है। तो इस तरह से हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाई है, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस याद रखोगे, कैसे एटॉमिक नंबर्स निकालोगे, हर एक चीज। और अब मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपको ये आज ही याद रखनी, बना लो अच्छे से, अपने पास सजा के रख लो। आप इसको अपने हाथ से लिखकर अपनी डेस्क पे चिपका लेना, ताकि कभी भी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़े आप सीधा ऊपर से देखें। ये आपके बहुत काम में आएगी, क्योंकि आगे भी और चीजें हैं जो इसमें बहुत काम में आने वाली है, इसलिए इनके ऊपर आप जरूर 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 फोकस करें। आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं। अब आप इस पीरियोडिक टेबल को बना कर देखें, है ना। अगले 4 से 5 दिन आपको कम से कम दिन में 2 बार 3 बार टेबल पूरी बनानी चाहिए। आप चाहें तो ऐसे ब्लॉक्स बना के उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। मेरी बात मानोगे, आप चाहते हो ना कि आपकी नौगनिक अच्छी रहे, रटना नहीं पड़े, तो आपको ये काम शुरू करने पड़ेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। वो आप नहीं करोगे तो फिर मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर और नई चीजें सिखाऊंगा, नई चीजें बताऊंगा। और अगेन मैं आपसे बोलूंगा, आप उनको रटना नहीं है, हमें यूज करनी है। बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे यूज करते करते वो आपको याद होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।